30 जनवरी 1925 अमेरिका के कैंटा में एक सैंड केव है, जहां एक केवर फ्लॉयड कॉलिंस इस केव को एक्सप्लोर करने जाता है। लेकिन उसे क्या पता था, ये एक गलती उसकी मौत का कारण बन जाएगी। वो जैसी ही केव में जाता है तो वो सही सलामत केव में चला तो जाता है, लेकिन वापस लौटते समय उसके साथ ऐसा क्या होता है कि जिसके बदले उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये है बहुत भयानक और दर्द भरी कहानी, द फ्लॉयड कॉलिंस स्टोरी। 30 जनवरी 1925 अमेरिका के कैंटा में एक सैंड केव है, जहां फ्लॉयड कॉलिंस नाम का केवर केव को एक्सप्लोर करने जाता है। वो वहां काम भी करता था, तो वो हर दिन की तरह उस केव में चला जाता है। लेकिन इस केव का रास्ता बहुत छोटा था कि कोई भी इंसान सिर्फ अपने पेट के बल ही इसमें घुस सकता था। केव में बहुत अंधेरा था, तो फ्लॉयड अपने साथ एक लालटेन लेकर केव में आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते फ्लॉयड एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा जिसको पार करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि आगे रास्ता इतना पतला हो चुका था जिसमें घुसना आसान नहीं था। इस केव में जो भी केवर आते थे वो इस पॉइंट पर आकर वापस लौट जाते थे। इस वजह से इस जगह का नाम टर्न अराउंड पड़ा। ये टर्न अराउंड 9 इंच का है, जिससे आपको पता चल सकता है कि ये कितना सकरा है। केव में आगे जाने के लिए किसी को भी इस होल से गुजरना पड़ता है। फ्लॉयड इस गुफा के आखिरी जगह तक जाना चाहता था, तो फ्लॉयड हिम्मत करके इस हॉल में प्रवेश करता है और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसके कपड़े चारों तरफ के नुकीले क्रिस्टल से फट रहे थे और उसे आगे जाने से रोक रहे थे। वो सिर्फ अपने पैरों के सहारे ही खुद को आगे बढ़ा रहा था। अब उसके रास्ते में एक झुकाव आता है, जहां से 10 फीट नीचे जाना था। फ्लॉयड रस्सी को पत्थर में बांधकर नीचे उतरता है। आगे केव खत्म हो रही थी और इसे यहां एक काम करना था। वो दूसरी गुफा के रास्ते के लिए काम कर रहा था। ये जगह किसी के लिए भी फिट होने के लिए बहुत छोटी थी। वो इस जगह को खोदकर दूसरी साइड जाना चाह रहा था, जहां एक बड़ी क्रिस्टल चेंबर थी, और ये कुछ इस तरह से थी। वो जगह एक व्हाइट क्रिस्टल से बनी थी, एक नई जगह, जैसे कि इस दुनिया में उसका कोई दूसरी नकल है ही नहीं। केव का यही वो रूम था जिसको फ्लॉयड ढूंढना चाहता था। इस क्रिस्टल चेंबर को ढूंढकर फ्लॉयड की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये क्रिस्टल चेंबर फ्लॉयड को मालामाल करने वाला था। फ्लॉयड महीनों से यहाँ के पत्थरों को निकाल रहा था और ये इसके लिए रोज का काम था, तो फ्लॉयड हर बार की तरह आज भी काम करके वापस निकल रहा था, खुद को घसीटते हुए, जैसे कि वो अंदर आया था। दीवार इतनी टाइट थी कि वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फ्लॉयड उस टाइट रास्ते में अपने आप को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी फ्लॉयड के हाथ से लालटेन छूट जाती है और वो टूट जाती है, जिससे केव के अंदर अंधेरा हो जाता है। क्योंकि परिस्थिति अब बिगड़ चुकी थी, लेकिन वो फिर भी रिलैक्स था, क्योंकि उसने पहले भी इस तरह के अंधेरे रास्तों का सामना किया था। वो 60 फीट नीचे अंधेरे में अकेला चल रहा था, और उसी टाइम वो गलती से अपने पैर से एक लूज पत्थर पर मार देता है और वो 15 किलो का पत्थर उसके पैर पर गिर जाता है। वो दूसरे पैर से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जगह बहुत कम होने के कारण वो पत्थर वहां फिट हो जाता है। फ्लॉयड उस पत्थर की गिरफ्त से अपने पैर को बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो पत्थर उस सकरे होल में इस तरह से फिट हो जाता है कि फ्लॉयड के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। फ्लॉयड अब मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जमीन के इतने नीचे से कोई भी फ्लॉयड की आवाज को सुन नहीं सकता था। वहां से पानी बह रहा था, जो कि फ्लॉयड के नीचे से बह रहा था। यहां एक सुनसान और अंधेरी गुफा में फ्लॉयड कॉलिंस जीवन और मृत्यु के बीच में फंस गया था। दोस्तों, फ्लॉयड कॉलिंस के साथ आगे क्या क्या हुआ, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले फ्लॉयड कॉलिंस के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। उस समय यानी कि 1920 के दशक में अमेरिका में धरती के नीचे केव ढूंढने का तो मानो एक ट्रेंड चल रहा था। लोग अपने अपने खेतों की खुदाई करते और देखते कि कहीं उनके खेत में कोई केव तो नहीं। अगर किसी के खेत में कोई केव निकल आती तो समझो उसकी किस्मत ही खुल जाती, क्योंकि उस समय में अगर किसी के पास कोई केव होती तो वो जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन जाती। केव का मालिक लोगों से अपनी केव दिखाने के लिए पैसे चार्ज करता। जिसकी केव जितनी ज्यादा नेचुरल और सुंदर होती, उस केव को देखने के लिए लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते। उस समय अमेरिका में यह बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा था। एक नौजवान फ्लॉयड कॉलिंस का भी एक सपना था कि उसके पास भी एक केव हो, जिससे उसका कोई इनकम का सोर्स बने और उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर जाए, जिसके कारण फ्लॉयड और उसके भाई ने मिलकर केव की तलाश करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने खेतों में खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते उन्होंने अपने पूरे खेत को ही खोद डाला और किस्मत से उनके खेत में एक केव भी मिल जाती है।
फ्लॉयड लोगों को बताता है कि वो उसकी केव को आकर देखें, लेकिन परेशानी ये थी कि फ्लॉयड की केव सिटी से काफी दूर थी और उसमें कुछ नया था नहीं, और सिटी में पहले से ही बहुत सारी केव थी, तो लोग सिटी के पास वाली केव को देखना ज्यादा पसंद कर रहे थे और फ्लॉयड की केव को देखने के लिए कोई नहीं जाता था। इससे परेशान होकर फ्लॉयड ने एक तरकीब निकाली कि क्यों ना वो सिटी के अंदर ही मौजूद किसी केव के मालिक के साथ पार्टनरशिप में काम करें। लैंड ओनर और उसके बीच में अग्रीमेंट होती है कि प्रॉफिट में 50% शेयर आपस में स्प्लिट होने वाली थी। अब बस फ्लॉयड को उस केव को अट्रैक्टिव बनानी थी जिससे से ज्यादा लोग यहां आए, और क्योंकि केव की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। इस केव में एक यूनिकनेस भी थी। इस सैंड केव में एक चेंबर थी जो कि जिप्सम क्रिस्टल से बनी थी, जो कुछ इस प्रकार दिखती थी, और वो दूसरे केव से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती थी। लेकिन इस जगह जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और फ्लॉयड इसके ही रास्ते को निकालने के लिए महीनों से काम करता था। फ्लॉयड बहुत पैशनेट था। वो डेली 12 घंटों तक केव में पत्थरों को हटाता रहता था जिससे वो जगह इसे मिल जाए। आखिरकार 30 जनवरी साल 1925 के उसी दिन, जिस दिन वो अटकने वाला था, उसी दिन वो उस क्रिस्टल चेंबर को ढूंढ निकालता है। वो बहुत खुश था। वो उस चेंबर को घंटों तक देखता रहता है क्योंकि ये इस जगह में आने वाला पहला इंसान था। वो बहुत खुश था अपनी फैमिली को इस केव के बारे में बताने के लिए, लेकिन ऊपर वाले ने इसकी किस्मत में कुछ और ही लिख रखा था। खैर, वो वापस लौटते समय यहां बुरी तरह से अटक जाता है। जहां इसे हिलना भी पॉसिबल नहीं था, वो पूरे अंधेरे में चिल्ला रहा था। थकने के बाद वो कुछ देर रुक जाता है और फिर कुछ देर सो लेता है। फिर वापस जागने के बाद वो वापस चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इस छोटी सी केव में फंसे हुए फ्लॉयड को 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। लेकिन अगले दिन केव का मालिक अपने बेटे के साथ उस जगह पर आता है। उसके लड़के को केव के एंट्रेंस पर फ्लॉयड का कोट और टोपी दिखाई देती है। वो उन्हें अपने पिता को दिखाता है, जिससे वो थोड़ा अंदर जाकर फ्लॉयड को आवाजें देता है, लेकिन फ्लॉयड की तरफ से इसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। सो वो थोड़ा और अंदर जाता है और टर्न अराउंड सेक्शन के पास पहुंचता है जहां वो स्क्वीज होल था और वहां से चिल्लाता है, और तभी वो स्क्वीज होल के अंदर से फ्लॉयड की आवाजें आती है। ये सुनकर केव के मालिक ने तुरंत इस घटना की जानकारी फ्लॉयड की फैमिली को दे दी। ये जानकारी मिलते ही फ्लॉयड का भाई होमर उसे बचाने के लिए उस केव में घुस जाता है। होमर फ्लॉयड कोलिन का छोटा भाई था। फ्लॉयड के केव में आने से पहले फ्लॉयड ने ऑलरेडी होमर को अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन होमर ने मना कर दिया था। इस टाइट केव में होमर को उस स्क्वीज पॉइंट को पार करके फ्लॉयड तक पहुंचने में कई घंटे गुजर जाते हैं, और जल्द ही होमर के पैर फ्लॉयड के फेस को टच करते हैं। लेकिन यहां चीजें सही नहीं थी। सिचुएशन और खराब हो रही थी। सिचुएशन ऐसी थी कि पत्थर ने फ्लॉयड के पैर को दबाए हुए था। वो भारी वजन के छोटे छोटे पत्थरों ने उसके चारों तरफ से दबे हुए था। छोटे पत्थर के पहाड़ इसके ऊपर थे। फिर फ्लॉयड का भाई उसके पास पहुंचता है। वहां वो फ्लॉयड को खाने के लिए सैंडविच और कॉफी देता है और स्थिति को देखता है कि फ्लॉयड को किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है। होमर ने केव के ओपनिंग को चौड़ा करके उसे बाहर निकालने का प्लान बनाया। इसलिए वो बाहर गया और घूमर छैनी हथौड़ा लेकर आया और एक बार फिर से उस केव में घुसा और केव की दीवारों को चौड़ा करने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। बार बार दीवार पर चोट पड़ने की वजह से केव की दीवारें गिरने लगी थीं। डर इस बात का था कि कहीं ये केव ढह न जाए और फ्लॉयड उसमें दबकर मर न जाए, जिससे इस प्लान को कैंसिल करना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि फ्लॉयड को इस केव से बाहर कैसे निकाले, और फ्लॉयड को इस केव में फंसे हुए 46 घंटे गुजर चुके थे। यह केव इतनी टाइट थी कि फ्लॉयड करवट भी नहीं बदल पा रहा था। फ्लॉयड का भाई होमर हिम्मत हार चुका था। दूसरी ओर ये केव हाईवे के पास थी, तो वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी और आपस में बहुत ही स्टूपिड बातें कर रहे थे कि अगर वो अंदर केव में गए तो कैसे वो बहुत आसानी से फ्लॉयड को बचा लेंगे, और भी वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। लोग फ्लॉयड की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन उस स्क्वीज होल को देखकर सब डर जाते और वापस लौट आते। फ्लॉयड की ट्रेजेडी की खबर आग की तरह फैल चुकी थी और बहुत सारे रिपोर्टर होमर से इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। वो फ्लॉयड के बारे में जानना चाह रहे थे, लेकिन होमर परेशान था। वो किसी को भी इंटरव्यू देने के मूड में नहीं था। बाहर के दर्जनों लोग केव के अंदर जाते हैं और जब वो टर्न अराउंड के पास पहुंचते हैं जहां वो 9 इंच की स्क्वीज होल थी, तो वो देखकर सब डर जाते हैं और वापस चले जाते थे।
उन रिपोर्टरों में से एक विलियम मिलर भी था, जो होमर से इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन होमर को किसी रिपोर्टर की जरूरत नहीं थी। उसे एक साथी चाहिए था जो उसकी मदद कर सके। वो गुस्से में रिपोर्टर को कहता है कि जिसको भी फ्लॉयड का इंटरव्यू लेना है वो खुद केव में जाकर फ्लॉयड से सब पूछ ले। तो विलियम मिलर ये सुनकर मान जाता है और वो केरोसिन लालटेन लेकर केव के अंदर घुस जाते हैं। टर्न अराउंड सेक्शन में इस क्विज होल को देखकर मिलर भी डर जाता है, लेकिन अगर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता तो वो भी सभी की तरह डरपोक माना जाता। तो इसलिए वो 9 इंच के होल में घुस जाता है और अंदर नुकीले पत्थर होने के बावजूद भी वो फ्लॉयड के पास पहुंचता है और वो उसे इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है। विलियम मिलर फ्लॉयड से इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन फ्लॉयड जवाब देने की हालत में नहीं था। सच्चाई ये थी कि वो मर रहा था। मिलर भी यहां कुछ नहीं कर सकता था और वो भी केव से बाहर आ जाता है। होमर मिलर को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि अकेला मिलर ही ऐसा था जो अंदर जाने की हिम्मत कर रहा था, वरना बाकी तो सब ऐसे ही थे। और अब 2 लोग थे जो रेस्क्यू में फ्लॉयड की मदद कर रहे थे। मिलर फ्लॉयड की खबर न्यूज़पेपर में फुल डिटेल में छापता है। ये न्यूज सुनकर अब हजारों की संख्या में लोग वहां इस नजारे को देखने के लिए इकट्ठे हो गए कि फ्लॉयड को कैसे बाहर निकाला जाएगा। अभी तक फ्लॉयड को उस केव में फंसे हुए 80 घंटे गुजर चुके थे। फ्लॉयड को बचाने के लिए एक और प्लान बनाया जाता है। प्लान ये था कि एक रस्सी को फ्लॉयड के साथ बांधकर उसे खींचा जाए। उस केव में पुलिस सिस्टम बनाकर एक रस्सी को फ्लॉयड के शरीर में बांधकर फ्लॉयड को बाहर खींचा जाता है। इधर रस्सी फ्लॉयड के शरीर को बाहर खींच रही थी और चट्टान फ्लॉयड के पैर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और बीच में फ्लॉयड दर्द के मारे चिल्ला रहा था। फ्लॉयड ने अपने भाई से कहा कि रस्सी से खींचना बंद करो, नहीं तो वो बीच में से फटकर 2 भागों में टूट जाएगा। और फ्लॉयड को बचाने का यह प्लान भी नाकाम रहा। अभी तक फ्लॉयड को केव में फंसे हुए 100 घंटे से ज्यादा समय गुजर चुका था और केव के ऊपर 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, मानो वहां कोई मेला लगा हो। केव के आसपास सारे होटल्स बुक हो जाते हैं और रेस्टोरेंट में खाना कम पड़ जाता है। यहां तक कि वहां इतनी भीड़ थी कि वहां के लोगों ने होटलों का लाइट वर्जन भी ओपन कर दिया था। आसपास के घर में रहने वाले लोग ने अपने घर में ही लोगों को रहने के लिए पैसे चार्ज करने लगे। यहां तक कि बाथटब में भी बेड लगाकर लोगों को सोने दे रहे थे। दूसरी ओर केव में ठंड बहुत ज्यादा थी, तो फ्लॉयड को गर्म रखने के लिए वहां एक बल्ब लगा दिया जाता है। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन फ्लॉयड को बाहर निकालने का कोई भी तरीका सूझ नहीं रहा था और अभी तक फ्लॉयड को वहां फंसे हुए 115 घंटे गुजर जाते हैं। अब फ्लॉयड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फ्लॉयड को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम आती है। उस टीम ने वहां जाकर देखा कि हजारों की संख्या में वहां लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और उनके वजन से केव ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया है। रेस्क्यू टीम का एक मेंबर फ्लॉयड के पास जाता है। तभी उस सुरंग में से छोटे छोटे पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। तो रेस्क्यू टीम का मेंबर ये देखकर पीछे जाने की कोशिश करता है। अभी तक फ्लॉयड को यह समझ आ चुका था कि अब उसका बच पाना संभव नहीं है। ये केव कभी भी गिर सकती है। तो फ्लॉयड इस केव में अकेला नहीं मरना चाहता था। इस वजह से फ्लॉयड ने उस रेस्क्यू टीम के मेंबर से पीने के लिए पानी मांगता है, लेकिन पानी तो फ्लॉयड के नीचे से बहता जा रहा था और इतने दिनों तक फ्लॉयड उसी में से पानी पी रहा था। रेस्क्यू टीम का मेंबर फ्लॉयड की इस चाल को समझ चुका था कि वो उसे भी अपने साथ फंसाना चाहता है, तो वो तेजी से उस सुरंग से बाहर निकल जाता है। तभी वो सुरंग कोलैप्स हो जाती है और फ्लॉयड के पास आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। अभी तक उस स्क्वीज हॉल के द्वारा फ्लॉयड तक खाना पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब फ्लॉयड से बाहरी दुनिया का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। अब फ्लॉयड को बचाने के लिए एक नया प्लान बनाना था। प्लान ये था कि ऊपर से फ्लॉयड तक एक रास्ता बनाया जाए और फ्लॉयड को निकाला जाए। लेकिन सवाल ये था कि केव के ऊपर खोदाई कैसे की जाए। भारी मशीनों से खुदाई करके फ्लॉयड तक पहुंचने का रास्ता जल्दी बनाया जा सकता था, लेकिन मशीनों से खुदाई करने में इस बात का डर था कि कहीं मशीनों के वाइब्रेशन की वजह से पूरी केव फ्लॉयड के ऊपर ही कोलैप्स ना कर जाए। दूसरा प्लान यह था कि हाथों से खुदाई करके फ्लॉयड तक रास्ता बनाया जाए, लेकिन इस प्लान में समय ज्यादा लगने वाला था। लेकिन फाइनली दूसरे प्लान को ही चुना गया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि हाथों से खुदाई करके फ्लॉयड तक पहुंचने में 30 घंटों का और समय लगेगा। लेकिन क्या फ्लॉयड इतने समय तक जिंदा बच पाएगा? जो लाइट बल्ब फ्लॉयड को गर्म रखने के लिए लगाया गया था, वो अभी भी काम कर रहा था। एक जुगाड़ लगाकर लाइट बल्ब के वायर से
एक रेडियो एम्पलीफायर को जोड़ा गया, जिससे फ्लॉयड के श्वास लेने से उस रेडियो एम्पलीफायर में फ्लक्चुएशंस आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि फ्लॉयड अभी जिंदा है। फ्लॉयड तक केव खोदते खोदते समय अनुमान से ज्यादा लगता जा रहा था और अभी तक फ्लॉयड को उस केव में फंसे हुए 220 घंटे गुजर जाते हैं, जो केव 30 घंटे में खोदी जानी चाहिए थी। उसको खोदते हुए 140 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो केव पूरी नहीं खोदी थी और नीचे फ्लॉयड भूखा अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन तभी स्थिति और खराब होती है। फ्लॉयड को फंसे हुए 15 दिन गुजर चुके थे और अभी भी फ्लॉयड जिंदा था, लेकिन तभी वो लाइट बल्ब जलना बंद हो जाता है। अब परेशानी ये थी कि उन्हें अब ये नहीं पता चल पाएगा कि फ्लॉयड जिंदा है या मर गया। फाइनली 18वें दिन खुदाई कंप्लीट होती है और वो उस केव का रास्ता बनाकर फ्लॉयड तक पहुंच जाते हैं। फ्लॉयड का भाई होमर फ्लॉयड को निकालने के लिए नीचे जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि फ्लॉयड अब जिंदा नहीं है। वो अपने जीवन की इस लड़ाई को हार चुका था। जिस चट्टान ने फ्लॉयड के पैर को दबाया था, उसका वजन महज 27 किलोग्राम था और वो छोटी सी चट्टान पत्थर की नहीं बल्कि मिट्टी की थी। लेकिन वो केव इतनी टाइट थी कि फ्लॉयड उस चट्टान को ना तो तोड़ पाया और ना ही उसे हिला पाया होगा, जिससे उसकी जान चली गई। अगर सब लोगों ने मिलकर फ्लॉयड कॉलिंस की मदद की होती तो शायद वो बाहर निकल सकता था, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की और वो अपनी जिंदगी को हार बैठा। तो दोस्तों, इस तरह फ्लॉयड कॉलिंस की कहानी यहां खत्म होती है। आपको हमारी फ्लॉयड कॉलिंस की कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई ऐसी कहानी के साथ। थैंक यू।